हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एडीपीओ का एक और नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लाया गया। इस एक्ट को संसद द्वारा 1986 में लाया गया। इस एक्ट को क्या है, इस एक्ट समझते हैं। दोस्तों, इस एक्ट को लागू किया गया 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 1987 से, और इसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए अनुमति मिली 23 दिसंबर 1986 को। इस एक्ट में कब लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1987, और कब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, कब, तो 23 दिसंबर 1986 को। इस एक्ट में कुल धाराएं कितनी है दोस्तों, कुल 10 धाराएं इसमें, कुल 10 धाराएं इस एक्ट में। क्रमांक 60 और सन 1986। इसे भारत के कौन से गणराज्य में लागू किया गया, तो भारत के गणराज्य के 37वें वर्ष से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। वर्तमान में आज संपूर्ण भारत पर लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर शब्दों का लोप कर दिया गया। अब संपूर्ण भारत पर ही हमारा एक्ट लागू है। ठीक है, कितनी धाराएं, 10 धारा। कब लागू किया गया, कब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए, इसका क्रमांक 60, किस वर्ष, गणराज्य के 37वें वर्ष, 37 वर्ष। स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री का रूपण, अशिष्ट मतलब या आप मान लें अश्लील, स्त्री का ऐसा रूप, अश्लील रूप को प्रतिषेध किया गया है 1986 में। उसके स्त्री के रूपों को ना दिखाया जाए विज्ञापनों के माध्यम से। आइए इसकी मैं आपको उद्देश्य बता देता हूं। इस एक्ट को क्यों लाया गया। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से, समझ रहे दोस्तों, विज्ञापन के माध्यम, प्रकाशन, लेखों, रंगचित्रों या आकृतियों में किसी अन्य रीति से स्त्री के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध। इन किसी भी तरह से स्त्री का रूपण करना प्रतिषेध है और उससे संबंधित या अनुसंगी, उसके अनुसंगिक विषयों के लिए अधिनियम को हमारा लाया गया। कब लाया गया, 1986 में लाया गया। भारत के गणराज्य के 37वें वर्ष में लाया गया। कुल धाराएं 10। कब लागू किया गया और कब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए। दोस्तों, इसकी धारा 1 देखते हैं। इसकी धारा 1 बताती संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 इसका नाम है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर वर्तमान, और इस प्रारंभ कब हुआ, तो दोस्तों यह हुआ 2 अक्टूबर 1987 से संपूर्ण जम्मू कश्मीर छोड़कर, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत पर आज। ठीक है, और इसमें ही बताया गया है कि उस तारीख को प्रवर्तन होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने राजपत्र में इसे 2 तारीख को अधिसूचित किया और ये बनकर तैयार हुआ था हमारा एक्ट 23 दिसंबर को। ठीक है, धारा 1 समझ में आ गई। धारा 2 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण धारा है 2, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। धारा 2 परिभाषाएं हैं। कितनी परिभाषाएं, 6 परिभाषाएं टोटल। 2A, 2 का में क्या बताया गया है, विज्ञापन। विज्ञापन क्या है। 2 खा, वितरण, वितरण क्या है। गा, स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण से क्या आशय है परिभाषा में। घा, डी, लेबल, पैकेज, ई और एफ, विहित, चा, विहित। ये परिभाषाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि 2A में क्या है। 2A में क्या है, 2A में है विज्ञापन, 2B में वितरण, 2C में स्त्री अशिष्ट रूपण, 2D में लेबल, 2E में पैकेज और 2F में विहित। आइए जानते हैं परिभाषा 1 का। विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज जो बता दिया गया है, कोई दस्तावेज है
और उसके अंतर्गत प्रकाश और उसके साथ शामिल है प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रोपण भी है। यदि वो किन्हीं इस माध्यम से करता है, ध्वनि, प्रकाश, धुआं, गैस, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे नहीं बनता, तो ध्वनि, प्रकाश, धुआं, गैस से होता है, और अन्य ऑप्शन आएगा तो उससे नहीं होता है। ठीक है, रोपण भी आता है 10 विज्ञापन के अंतर्गत। ये हमारी विज्ञापन की परिभाषा कंप्लीट। खा, वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुक्त में चाहे अन्यथा वितरण किया गया हो, वितरण के तौर पर नमूने के तौर पर लिया गया हो, या मुक्त में या फ्री में या अन्यथा वितरण भी इसमें शामिल है। वितरण में नमूने के तौर पर और मुक्त या अन्य भी इसमें शामिल है। स्त्री रोपण क्या है? स्त्री अशिष्ट रोपण क्या है? दोस्तों, स्त्री रोपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग, किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना, अभिप्रेत है। क्या आशय है? इसको किसी भी रूप में चित्रण करना है बताया, जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, जिसका प्रभाव अश्लील हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो या निंदनीय हो, अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। ठीक है, कोई ऐसे चित्रों का, स्त्री के ऐसे रूप का, स्त्री के शरीर के ऐसे अंगों का चित्रण करना जिससे मानव समाज में बुरा प्रभाव पड़े या नैतिकता पे नुकसान पहुंचे, या जिससे स्त्री की अपमानजनक या निंदनीय हो, अथवा जिससे उसके नुकसान हो, जिससे उससे मतलब ऐसे चित्र, अश्लील चित्रों को ना वो विज्ञापन के माध्यम से ना करे। यदि करता है तो इस एक्ट के माध्यम से उसको दंड का प्रावधान किया गया है। हम देखेंगे धारा 6 में ये कितना दंड और कैसे देगा। ठीक, हमारा हुआ स्त्री रोपण। आइए देखते हैं डी, लेबल से कोई लिखित, लेबल समझते हैं ना, कोई लिखित, चिन्हित किया गया, स्टाम्पित किया गया या मुद्रित किया गया ना, या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है। क्या क्या अभिप्रेत है? या तो कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित या मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है, और उस पर दिखाई दे रही है, दोस्तों आइए, ये होगी कंप्लीट। आइए देखते हैं 2E, पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टून, टीन या अन्य अपात्र भी है। ठीक है, टीन। और धारा हमारी है अगली धारा 4F, विहित से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। इस नियम जो बनाए गए हैं नियम के अंतर्गत आते हैं, विहित के अंतर्गत आते हैं, तो विहित के अंतर्गत हमारे नियम आते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारी IMP आपको धारा मैंने बता दिया है, ध्यान रखिएगा। 2A विज्ञापन, 2B वितरण, 2C स्त्री अशिष्ट रोपण, 2D लेबल और 2E पैकेज और 2F विहित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये IMP है। आइए धारा 3 देखते हैं। स्त्री अशिष्ट रोपण, अंतरिष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। जो कोई किसी स्त्री जो अश्लील चीजें हैं उन्हें प्रदर्शित करेगा, उन्हें विज्ञापन देगा, तो धारा 3 मना करती है। धारा 3 बोलती है कोई व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी स्त्रियों का अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट है प्रकाशित नहीं करेगा, मना कर दिया गया है धारा 3 के अंतर्गत। या प्रकाशित नहीं करवाएगा, ना वो प्रकाशित करवाएगा, उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा, ना तो प्रदर्शन करेगा ना उसकी व्यवस्था करेगा, और इसमें भाग भी नहीं लेगा। ठीक है, धारा 3 समझिएगा। ठीक है, विज्ञापन पर प्रतिषेध, महत्वपूर्ण बात, विज्ञापन पर प्रतिषेध, या तो करता है, करवाता है, तो फिर आगे दंड का प्रावधान बताऊंगा। धारा 4, स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। इन पर पुस्तिकाओं पर प्रकाशन पर प्रतिषेध कर दिया गया है। वो भी इन स्त्रियों के कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र,
रंगचित्र फोटोचित्र रूपण या आकृति का जिसमें किसी स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, उसमें उस स्त्री का पुत्र शामिल है, उत्पादन नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, नहीं करवाएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा, परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा। धारा 4 के अंतर्गत वो क्या करेगा, जिसमें स्त्री का रोपण हो उसको पुस्तकों में नहीं करेगा, उसे डाक द्वारा की किसी भी द्वारा उसे नहीं बेचेगा, ना ही उत्पादन करेगा। ठीक है, परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, रेखाचित्र, फोटोचित्र, रूपण प्रकृति को लागू नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्ट है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया दोनों चीजें। धारा 3 विज्ञापनों पर प्रतिषेध और धारा 4 हमारी क्या बताती है, पुस्तकों और पुस्तिकाओं को प्रकाशन नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा और ना उन्हें बेचेगा। ठीक है, अब धारा 5 हमारी कहती है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। ठीक है, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति है राज्य सरकार को। यदि राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि किसी ऐसे स्थान पर अशिष्ट रूपण चित्र स्टॉक है या कहीं पाए गए हैं, यहाँ पर कहीं बन रहे हैं या कहीं उत्पादन हो रहा है, तो ऐसा ज्ञात होने पर राज्य सरकार, ऐसा ज्ञात होने पर, मालूम होने पर राज्य सरकार राजपत्रित अधिकारी द्वारा उस स्थान की तलाशी ले सकती है, उस स्थान को तलाशी कर सकती है। ध्यान ये रखना होगा। ठीक है, और तलाशी में महिला कोई है वहां पर, उसमें प्रमुख तो महिला कर्मचारी उसकी तलाशी लेगा, बाकी पुरुषों की तलाशी ले सकते हैं। धारा 5 बताती है हमें प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियां। ठीक है, इसके पास से राज्य सरकार यदि इसको लगता है तो राजपात्रिक अधिकारी को उस जगह पर तलाशी लेने की अनुमति देता है। धारा 5। ठीक है, संक्षिप्त में आपको समझाया मैंने। और धारा 6, आइए धारा 6 महत्वपूर्ण धारा, यह बताती है धारा 3 और 4। धारा 3 में विज्ञापन, धारा 4 में पुस्तकों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, क्या करता है, मानता नहीं है, उसका अपराध करता ही है ना, अपराध कर लिया, उसने विज्ञापन छाप दिया, उसने पुस्तिका छाप दिया, बेच दिया, उत्पादन कर लिया, तो अब उसको कम से नहीं कम प्रथम बार दोष सिद्ध होता है, पहली बार वो पकड़ा जाता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, पहली बार दोष सिद्धि पर, और फिर दोबारा वो कार्य करने के बाद छूट जाता है और फिर दोबारा दोष सिद्धि होता है ना, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर उसे अब 6 माह से कम की सजा तो ना होगी, 6 माह से कम की सजा तो ना होगी, और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, 10,000 रुपए से कम का जुर्माना ना होगा, और जो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। धारा 6 में शासित किया गया है इनके लिए दंड के, जो कोई व्यक्ति 3 और 4 का उल्लंघन करेगा। ठीक है, बोर्ड छोटा था इसलिए थोड़ा सा बाकी धारा आ नहीं पाई, तो रही धारा हमारी 7, 8, 9, 10 मैं अगले वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, ठीक है, हमने जाना, और यही हमारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ध्यान रखना, आईएमपी है परिभाषा, और बाकी लागू कब किया गया और कब राष्ट्रपति की सिग्नेचर, ये सारी चीजें हमने आज देखी। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।